हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में ली युक्सो से मिलने आती है। युक्सो ली से कहता है, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए हर बार एक एक्ट पेश करने की नीड नहीं है। ली कहती है, जब हम आपके घर पर थे तो हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। आज जो मर्जी चाहो तुम पूछ सकते हो। युक्सो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? ली कहती है, मेरा कोई नाम नहीं है। युक्सो कहता है, फिर तुम कहाँ से हो? चिंगचैंग माउंटेन की पिचैन सोल। मैं जांगली नहीं हूँ। युक्सो कहता है, मैं जानता हूँ। ली कहती है, मैं तुमको इतने अरसे से जानती हूँ, तुम अब भी इतनी ही बदतमीज हो। युक्सो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे बुरा ही समझते हैं। ली कहती है, आपको लगता है जो लोग उन चीज़ों को लाइक करते हैं जो हो गई हों। युक्सो कहता है, ऐसा सिर्फ बेवकूफ़ ही करते हैं। ली कहती है, तब मैं शायद बेवकूफ़ हूँ। युक्सो स्माइल करता है। ली कहती है, चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। युक्सो कहता है, तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम वापस आई और मालूम किया क्या हुआ। ली स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में ली युक्सो के साथ गुजारे हुए पलों को याद करती है। युक्सो भी ली को याद कर रहा होता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में ली टी पीते टाइम ब्लश कर रही होती है। सर्वेंट उससे कहती है, क्यूंजी आपसे मिलना चाहती है। ली सर्वेंट के साथ क्यूंजी से मिलने जाती है तो क्यूंजी की हालत बहुत बुरी होती है। वो बताती है कि तुम्हारे फादर जिंदा हैं। ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, वाकई? क्यूंजी बताती है, मजिस्ट्रेट फेंग आए थे, उनसे मुझे इतना ही पता चला और उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। ली कहती है, तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम बस अपना ख्याल रखो। क्यूंजी ली के भाई को याद करती है और उसकी डेथ हो जाती है। ली जब मेडिसिन तैयार कर कर उसके पास आती है, वहाँ उसकी डेथ हो चुकी होती है। ली रोती है। नेक्स्ट सीन में ड्यूक्सो केस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए विंजी को ऑर्डर देता है। ली घर वापस आती है। अंकल एंटी और जियाइयर उसको बुलाते हैं, मगर ली किसी की भी बात नहीं सुनती और अपने रूम में जाकर डोर क्लोज कर देती है। वो सब ली के लिए बहुत परेशान होते हैं। जियाइयर ली से मिलती है और कहती है, तुम परेशान क्यों हो और तुम कहाँ जा रही हो? वो जियाइयर को कहती है, मैं हॉल में एक लड़की से मिली थी, उसकी डेथ हो गई। उसने बताया कि उसके फादर मजिस्ट्रेट थे, उनकी डेथ हो गई, मगर बाद में पता चला कि वो जिंदा हैं, वो प्रिजन में हैं। जाइयर कहती है, तो तुम उसके फादर के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसके लिए जाना चाहती हो? तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये कहती है, नहीं, तुम यहाँ सबका ख्याल रखो, तुम फिक्र न करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। युक्सो कहता है, मुझे केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए हुआचियांग जाना पड़ेगा। विंजी कहता है, क्या मैं ली को बता दूं आप वहाँ जा रहे हैं? युक्सो कहता है, मैं जहाँ जाता हूँ क्या किसी को इस बारे में बताना ज़रूरी है? फिर कहता है, उसे बताने में भी कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट सीन में ली अपने सिटी पहुँच जाती है। वो एक घर पर जाती है। एक घर सील किया होता है। उसे याद आता है वहाँ एंटी चिन फांग रहती थी। वो ली के ऊपर नजर रखती थी कि कौन उससे मिलने आता है, मगर ली उनका बहुत ख्याल रखती थी। वो एक लेडी से उनके बारे में पूछती है, मगर वो लेडी उनको कुछ नहीं बताती और घर जाकर डोर क्लोज कर देती है। ली कहती है, मैं स्ट्रेट काउंटी जाकर देखना चाहती हूँ कि ये किस किस्म का शख्स है जिसने सबको कंट्रोल कर रखा है। ली मजिस्ट्रेट फ्रेंड से मिलती है। वो उससे कहती है, मैं जांगली हूँ। वो उसे ली पेंगपी समझकर पकड़ने को कहता है, मगर ली कहती है, सोच लें, मेरे साथ बुरा बर्ताव करने पर आपके साथ मेरे फादर मिस्टर जुआन भाई क्या करेंगे? ये सुनकर वो उसे कुछ नहीं कहता।
मैजिस्ट्रेट फैंग ली के फादर के बारे में भी बुरा भला कहता है। ली अंकल को वहां से ले जाती है, जिसको मैजिस्ट्रेट फैंग ने पकड़ लिया था। वो वहां से चले जाते हैं। मैजिस्ट्रेट फैंग कहते हैं, इन पर नजर रखो। ली अकाउंटिंग ऑफिस के बाहर आते ही रोने लगती है। उसे उन बातों से बहुत तकलीफ होती है जो मैजिस्ट्रेट फैंग ने उसके फादर के लिए कही। तभी एक लेडी उससे टकराती है। ली उसे देखती है। वो लेडी भी पलट कर उसे देखती है। ली फौरन अपना फेस कवर कर लेती है और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए और भी ड्रामों की एक्सप्लेनेशन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।